हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लैक, जहां मैं आपको स्ट्रेंज, क्राइम एंड मिस्टीरियस स्टोरी सुनाता हूं। आज ऐसे ही एक प्रीडेटर के बारे में बात करेंगे जो एक लड़की को मारकर लिटरली खा जाता है। जापान के एक शहर में इसेई सगावा का जन्म होता है। ये प्री मैच्योर बेबी था, यानी कि उसकी पैदाइश केवल 7 महीने में ही हो गई थी। उसके फादर काफी रिच बिजनेस टाइकून होते हैं। खैर, पैदाइश के बाद ये काफी कमजोर होता है, एक नॉर्मल बच्चे से भी ज्यादा कमजोर। खैर, बचपन जैसे तैसे निकल जाता है। अपने ही शहर में स्कूलिंग और कॉलेज खत्म करने के बाद वो इंग्लिश लिटरेचर के लिए वाकू यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक जर्मन लड़की से होती है। उस लड़की की अच्छी खासी हाइट होती है एंड ऑब्वियसली खूबसूरत भी होती है। उस लड़की को देखने के बाद सगावा उसके बारे में फैंटेसाइज करना शुरू कर देता है। सगावा उसको फॉलो करता है, उसके अपार्टमेंट तक पीछा करता है और वो जानकर खुश हो जाता है कि वो लड़की उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहा करती थी जहाँ सगावा के रिलेटिव भी रहा करते थे। और एक रात मौका देखकर उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वो सो रही होती है। सगावा को उस लड़की को देखकर अचानक से मांस खाने की इच्छा हुई। वो उस लड़की पे काबू करने की कोशिश करता है, क्योंकि सगावा काफी कमजोर था। वो लड़की धक्का देकर उसको बेड से गिरा देती है। फिर वो चीखने चिल्लाने लग जाती है और आवाज सुनकर पड़ोसी आते हैं। पुलिस भी आ गई, सगावा को गिरफ्तार करती है अटेम्प्ट टू रेप के केस में। हालांकि सगावा वहाँ रेप के इरादे से नहीं गया था, बात तो कुछ और ही था। क्योंकि सगावा के पेरेंट्स काफी रिच थे, वो पुलिस को पैसे खिलाते हैं और सगावा जेल से बाहर होता है। लेकिन इसके बाद सगावा की काफी बदनामी होती है उसके सिटी में, उसके कॉलेज में। वो जैसे तैसे कॉलेज फिनिश करता है। कॉलेज फिनिश करने के बाद वो पीएचडी के लिए पेरिस जाता है। कुछ दिन तक तो ठीक चला, फिर उसकी दोस्ती वहाँ रहने वाली फ्रेंच लड़की से हो जाती है। उसका नाम रेनी हार्टवेल्ट था। वो काफी खूबसूरत, उसकी टांगे लंबी, जिससे सगावा काफी फैंटेसाइज करता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्योंकि सगावा खुद को कमजोर, अगली और बौना समझता है, एक्चुअली वो था भी, इसलिए सगावा उसको मार कर खाने का प्लान बनाता है ताकि उसकी खूबसूरती और उसकी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। एक दिन मौका देकर उसको अपने घर इनवाइट करता है, किसी फ्रेंच पोएट्री की ट्रांसलेशन का बहाना बनाकर। वो सगावा के अपार्टमेंट पहुंच जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। 11 जून 1981 यही वो रात थी, यही वो तारीख था जब रेनी हार्टवेल्ट सगावा के बुलाने पर उसके अपार्टमेंट पहुंच जाती है। वो डेस्क पर रखी पोएट्री पढ़ना शुरू कर देती है। तभी वो फील करती है कि उसके गर्दन के पीछे कुछ टच हुआ, और जैसे ही वो मुड़कर देखने की कोशिश करती है, सगावा जो उसके गर्दन के पीछे राइफल रखा था वो शूट कर देता है और वो वहीं पर गिर जाती है और अपना दम तोड़ देती है। चारों तरफ खून और डेड बॉडी देखकर वहीं पर सगावा भी बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद होश आता है। वो खुद को साफ करता है। बचपन से अपने अंदर इंसानी मांस खाने का इच्छा दबाया हुआ सगावा अब वो अपनी डिजायर पूरी करता है। पहले तो वो उस लड़की की डेड बॉडी के साथ रेप करता है, फिर उसकी स्किन को काटना शुरू करता है अपने दांतों से। क्योंकि उसकी दांत शार्प नहीं थी, वो अपार्टमेंट से बाहर जाता है और बूचर नाइफ लाता है। सगावा रेनी की कई बॉडी पार्ट्स खाता है। पहले तो सगावा उसका फेस, फिर ब्रेस्ट, फिर थाई, फिर फीट, फिर नेक खाता है। इवन सगावा बताता है वो उसकी क्लिटोरस निगल जाता है। क्योंकि सगावा को मेंस्ट्रुअल ब्लड का स्मेल पसंद नहीं आता है, इसलिए वो बाकी बची बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में स्टोर कर देता है। सगावा खुद बताता है कि वो बॉडी के किसी पार्ट को खाने से पहले एक फोटो जरूर लिया करता था, और वो जिस बॉडी पार्ट्स को खा नहीं पाया और जो स्टोर कर रखा हुआ था, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। उससे बैड स्मेल आता है। देन सगावा उस बॉडी पार्ट्स को डंप करने की सोचता है। वो बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को 2 सूटकेस में भरता है और टैक्सी लेकर निकल जाता है। वो एक पार्क के लेक तक पहुंचता है और जैसे ही उस सूटकेस को वो डंप करने की सोचता है, वहाँ एक बुजुर्ग कपल आ जाते हैं। वे सगावा से पूछते हैं, क्या ये बैग तुम्हारा है? सगावा मना कर देता है। वो बोलता है, नहीं, ये बैग मेरा नहीं है, और फिर वहां से निकल जाता है बैग उधर ही छोड़कर। फौरी वो बुजुर्ग कपल पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस पहुंचती है और बैग को खोलकर देखती है। उसके अंदर रेनी का कटा हुआ सर और पैर था। पुलिस फौरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और 48 घंटे के अंदर टैक्सी ड्राइवर के थ्रू सगावा तक पहुंच जाती है और अरेस्ट करती है।
गिरफ्तारी के बाद उस समय पूरे पेरिस में, पूरे फ्रांस में ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में था कि कोई इंसान कैसे किसी इंसान को खा सकता है। खैर, अरेस्ट के बाद पुलिस उससे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों करा? वो कामली जवाब देता है, बस मुझे उसका मांस खाना था। मैं बचपन से ये करना चाहता था। क्योंकि सगावा एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके फादर एक लॉयर हायर करते हैं जो कि सगावा को मेंटल अनस्टेबल साबित कर देता है। सगावा को जेल में रखने के बजाय मेंटल इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है। फ्रेंच पुलिस ज्यादा दिन तक सगावा को फ्रांस में नहीं रख पाती है। एक फॉरेन स्टूडेंट होने की वजह से उसको जल्द ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल में लगभग 5 साल रहने के बाद 12 अगस्त 1986 में उसको रिलीज कर दिया जाता है। और अब सगावा जापान का आज़ाद नागरिक था, जैसे कि बाकी सब थे। मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद वो अपना बायोग्राफी लिखता है और ये बुक रेनी हार्टवेल को मारने और उसके बॉडी पार्ट्स को खाने के बारे में था। और ये बुक उस समय पूरे फ्रांस में और पूरे जापान में बेस्ट सेलर बुक बनी। उसके बाद वो लगातार 18 किताबें और लिखता है। पूरे फ्रांस और जापान में कैनिबल किलर होने के बाद भी अब वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीता है। उसको कई फंक्शन में एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट करा जाने लगा। वो पॉर्न फिल्मों में भी काम करता है। सगावा रेस्टोरेंट रिव्यू करता है लोकल मैगजीन के लिए। इस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन और सगावा खुद को बेचना शुरू कर देता है। अब वो जापान का जाना माना सेलिब्रिटी बन चुका था और अब जापान के लोग उससे डरते भी नहीं थे। हाँ, लेकिन अजीब नजरों से जरूर देखते थे कि इसी ने इंसानी मांस खाया है। 2005 में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो फ्यूनरल अटेंड करता है और उस समय उसकी उम्र 55 हो चुकी थी। वॉइस में दिए इंटरव्यू में वो बताता है कि अभी भी वो किसी औरत के पैरों को देखता है तो उसको खाने का दिल करता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। और 24 नवंबर 2022 को सगावा का डेथ टोक्यो के एक हॉस्पिटल में होता है निमोनिया से 73 की उम्र में। इतना घिनौना काम करने के बाद भी उसकी मौत हॉस्पिटल में बड़े आराम से होती है। ना ही वो जेल में मरता है और ना ही सड़क पर कोई उसको मारता है। तो ये थी स्टोरी इसेई सगावा की, जो आदमखोर होकर के भी सेलिब्रिटी बन गया।